अभी अभी दुश्मन का अधिकारी अपने सैनिकों के साथ गांव में दाखिल हुआ था, पर उन्हें कहां पता था कि यहाँ उनका इंतजार जानलेवा हमला कर रहा है। गांव बहुत डरावना लगता था। इसमें कई गलियां थीं। उन्हीं गलियों की दीवारों में पहले से ही छोटे छोटे छेद थे। ये छेद देखने में मामूली लगते थे, लेकिन असल में वही दुश्मन को खत्म करने का हथियार बने। जैसे ही दुश्मन गली में सावधानी से दाखिल हुआ, एक सैनिक ने ईंट हटाकर दीवार के छेद से उनकी हरकतों पर नजर रखी। जब आखिरी सैनिक भी बिना शक के अंदर घुस आया, तभी अचानक छेद से संगीन बाहर निकली और एक जापानी सैनिक की पीठ में धंस गई। बाकी दुश्मन अभी तक कुछ समझ ही नहीं पाए। वे बस इधर उधर चौकन्ने होकर देखते रह गए। इसके बाद एक और ने जानबूझकर अपना सिर बाहर निकाला, जिससे दुश्मन धोखे में आ गया। वह जैसे ही पीछे दौड़ा, तुरंत संगीन का वार झेलकर ढेर हो गया। बचे हुए सैनिकों पर भी यही तरीका अपनाया गया। दीवार के छेद से निकलती संगीनें जहरीले सांप की तरह वार करती और दुश्मनों को बिना शोर के मौत के घाट उतार देती। कई सैनिक तो समझ ही नहीं पाए कि वार कहां से आ रहा है और वहीं ढेर हो गए। दुश्मन बुरी तरह घबरा गए। उनका दिमाग काम करना बंद हो गया और वे गलियों में इधर उधर घूमते हुए हर छेद से हमला करते रहे। देखते ही देखते दुश्मन सैनिक एक एक कर गिरते गए। जब तक दुश्मनों को कुछ समझ आता, सब खत्म हो चुका था। सैकड़ों सैनिकों की टुकड़ी में बस वही और दो लोग बचे थे। किसी तरह वे गली से बाहर निकले और घबराए हुए एक आंगन में घुस गए। सोचा कि शायद यहाँ जान बच जाएगी, लेकिन वहां पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। उन्होंने तुरंत तीनों को घेर लिया और कप्तान की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसने बिना देर किए अधिकारी के दोनों साथी सैनिकों को गोली मार दी, जिससे अधिकारी पूरी तरह निराश हो गया। आखिरकार एक सैनिक ने तलवार का वार किया और उस अधिकारी को भी मौत के घाट उतार दिया।